वेलकम फ्रेंड्स। आज की सेशन में हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इस टॉपिक पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पे हमने एक बेसिक वीडियो बनाया है जिसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का स्पेसिमेन फॉर्मेट डिस्कस किया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी पहले ये क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमने प्रीवियस सेशन में इन्वेस्टमेंट अकाउंट का स्पेसिफिक फॉर्मेट डिस्कस किया है। तो ये बेसिकली फॉर्मेट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अकाउंट है तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड होगा। तो यहाँ पे डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ये 5 कॉलम्स है। और क्रेडिट साइड में सेम डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू। ओके, सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए ये 10 कॉलम्स बनाने हैं। ये फॉर्मेट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे जो भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो सॉल्व करना होता है। तो अभी पहले हम ये क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है और हमें क्या ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। रामनाथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड मुंबई इन्वेस्टेड इन द 15% डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली फर्म है रामनाथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और इसने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया है? 15% डिबेंचर्स। ये किस कंपनी के हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 डिसम्बर एवरी ईयर। ओके, एंड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, ये इंफॉर्मेशन दी है। तो सी फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक को इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऐसा कहते हैं या इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। बट हमें अभी यहाँ पे आप क्वेश्चन में भी देख पाओगे एट द एंड, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 बाय वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट एज पर फिफो मेथड। ओके, सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो, हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऐसे टाइटल नहीं देना है। हमने इन्वेस्टमेंट किसमें किया? अभी इस क्वेश्चन में ये जो रामनाथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 15% डिबेंचर्स में। तो हम जो अकाउंट बनाएंगे तो वो अकाउंट को टाइटल इस तरह से देखेंगे। देखिए, इन द बुक्स ऑफ रामनाथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड मुंबई 15% डिबेंचर्स इन RIL, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट। ऐसे हमें टाइटल देना है। हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऐसे टाइटल नहीं देना है। यहाँ पे क्वेश्चन में भले ही हमें कहा गया हो कि प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बट हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे किस इन्वेस्टमेंट के लिए? जिस इन्वेस्टमेंट में हमने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे करंट क्वेश्चन में 15% डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ अकाउंट कौन सा बनेगा? 15% डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। हाँ, अभी फर्दर इंफॉर्मेशन में हमें दिया है कि इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो ये जो इंटरेस्ट के डेट है ना, क्योंकि जब भी कोई फर्म इन्वेस्टमेंट करती है उसमें कुछ रिटर्न मिलता है। शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड मिलेगा, और अगर डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट जनरली साल में 2 बार मिलता है, ट्वाइस इन अ ईयर। तो अकॉर्डिंगली जो भी डेट है वो डेट भी यहाँ पे मेंशन करने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल हमने लिखा 15% डिबेंचर्स अकाउंट, एंड ब्रैकेट में लिखा इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देन उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, ऐसे लिखना है कि इंटरेस्ट कौन कौन से डेट पे रिसीव करने वाले, ठीक है। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी फर्म या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इन्वेस्ट करता है कहीं पे भी, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू अर्न इनकम, टू जनरेट इनकम। ओके, तो इन्वेस्टमेंट पे इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट इस फॉर्म में मिलता है, और कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। सो अकॉर्डिंगली हमें जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए हैं क्वेश्चन में, अभी इस करंट क्वेश्चन में, वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन दिए है कि रामनाथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड मुंबई इन्वेस्टेड इन द 15% डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ टाइटल भी दे दिया है।
ठीक है, 15% डिबेंचर्स अकाउंट। अभी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो यहाँ बोला है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन 1 अप्रैल 2020 1000 डिबेंचर्स आर परचेस्ड एक्स इंटरेस्ट एट ₹1,05,000। ओके, तो यहाँ पे जो डिबेंचर्स परचेस किए गए ये परचेस किए ऑन 1 अप्रैल, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ट्रांजेक्शन हमें सीक्वेंसली दिए हैं, मतलब डेट वाइज 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट है फर्स्ट में, ऐसे ट्रांजेक्शन्स दिए हैं। तो हम ऐसे ही सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे। अभी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल 2020 का, 1000 डिबेंचर्स आर परचेस्ड एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, अभी ये एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन एंड कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है बेसिक के वीडियो में। अभी यहाँ पे जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तभी भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, बट बेसिकली आपको इतना चीज याद रखना है कि एक्स इंटरेस्ट मीन्स हमें इंटरेस्ट का कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है, एंड कम इंटरेस्ट मीन्स हमें इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी फाइनल प्रिंसिपल अमाउंट है या कैपिटल के अमाउंट है उसमें से माइनस करना होता है कम इंटरेस्ट के केस में। एक्स इंटरेस्ट के केस में कुछ नहीं करना है। अभी हम फिलहाल फर्स्ट ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी डेट का है? 1 अप्रैल 2020 1000 डिबेंचर्स आर परचेस्ड। अभी यहाँ पे 1000 डिबेंचर्स आर परचेस्ड एक्स इंटरेस्ट एट ₹1,05,000 दिया है। यहाँ पे डिबेंचर्स की हमें मार्केट वैल्यू दी या कॉस्ट प्राइस हमें कितने में मिला, बट इसकी फेस वैल्यू नहीं दी है। तो सी फ्रेंड्स, आपको इस टॉपिक के लिए एक चीज माइंड में रखनी है, इंपॉर्टेंट थिंग है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कोई भी क्वेश्चन हो और कहाँ पे भी अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू अगर क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है तो वो फेस वैल्यू हमें अज्यूम करनी है ₹100। ओके, तो अभी जो ये 1000 डिबेंचर्स परचेस किए हैं इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, जिसे हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, वो है ₹100। सो ₹100 का एक डिबेंचर्स, ऐसे कितने डिबेंचर्स परचेस किए? ₹1000। इट मीन्स ₹1,00,000 फेस वैल्यू है, बट ये मार्केट प्राइस क्या है इसकी? 1,05,000। मतलब 1,00,000 के डिबेंचर्स हमने 1,05,000 में परचेस किए। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगा? तो यहाँ डेट के कॉलम में 1 अप्रैल 2020, उसके बाद पर्टिकुलर्स में लिखना है। अभी यहाँ पे परचेस का ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमें टू बैंक अकाउंट लिखना है बेसिकली, राइट। यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखना है। लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पे परचेस का ट्रांजेक्शन है, नहीं, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखिए कि ये ट्रांजेक्शन क्या है, हमने परचेस किए हैं। क्या परचेस की है? ये जो जो भी इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट हमने परचेस की है यहाँ पे। ठीक है, तो सी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगा? 1 अप्रैल और 2020, ये जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 2020 1000 डिबेंचर्स आर परचेस, तो यहाँ पे 1000 डिबेंचर्स परचेस किए तो ये बैंक थ्रू पेमेंट हुआ है ऐसे हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना है टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में परचेस। ठीक है, इसकी नॉमिनल वैल्यू क्या आ रही है? ₹1,00,000। ये ₹1,00,000 कैसे आए? तो यहाँ पे 1000 डिबेंचर्स परचेस किए हैं और इसकी फेस वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं ₹100। आपको अज्यूम ही करना है ₹100, अगर नहीं दी है क्वेश्चन में कहीं पे फेस वैल्यू, इट मींस इट इज 100। तो 1000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू आएगी ₹1,00,000। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट का कॉलम है। अभी इंटरेस्ट का कॉलम, हमें इस कॉलम में क्या करना है, जो भी एक्रूड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी एक्रूड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? तो जो भी इंटरेस्ट के डेट है, पेमेंट के डेट है, दो डेट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए, 30 जून एंड 31 दिसंबर। ओके, तो ये दो डेट है जिस डेट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो प्रीवियसली अगर हम 1 अप्रैल से यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल के पहले कब डिविडेंड रिसीव किया होगा हमने? तो ये रिसीव किया रहेगा 31 दिसंबर को, प्रीवियस ईयर। तो 31 दिसंबर के बाद जो भी इंटरेस्ट है वो एक्रूड हुआ है बेसिकली। सो 31 दिसंबर के बाद 1 अप्रैल तक का टाइम हमें काउंट करना है। तो 31 दिसंबर तो हो गया, उसके बाद जनवरी पूरा मंथ, फेब्रुवरी पूरा मंथ, मार्च पूरा मंथ आएगा। अप्रैल नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 1 अप्रैल है ना, तो 3 मंथ्स आ रहे, देखिए। ओके, एक फिर से हम ये मंथ्स काउंट करते, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रिसीव किया ना हमने प्रीवियसली, तो 31 दिसंबर के बाद जनवरी,
उसके बाद फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रूड होगा। अप्रैल नहीं आएगा क्योंकि अप्रैल की फर्स्ट डेट है ना, 1 अप्रैल। तो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, 1 लाख रुपीज पे एट द रेट ऑफ 15%। यहाँ पे 15% डिबेंचर है ना, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस डिबेंचर पे हमें 15% एट द रेट ऑफ 15% इंटरेस्ट मिलेगा। सो 1 लाख रुपीज पे 15% से डिविडेंड मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा, और वो कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो इसका देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा, बेसिकली वर्किंग नोट में आपको दिखाना है बेसिकली। अभी ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल 2020 का, 1 लाख, ये जो हम 1 लाख रुपीज है ये नॉमिनल वैल्यू है, ओके। इसी पे डिविडेंड मिलता है, जिसे हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। इसी पे इंटरेस्ट मिलता रहता है, डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो, ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है, या जिसे हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो 1 लाख रुपीज पे मिलेगा डिविडेंड 15, सॉरी इंटरेस्ट 15% से 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो 3 डिवाइडेड बाय 12 क्यों, क्योंकि 3 मंथ्स का ही इंटरेस्ट एक्रूड होने वाला है ना। ये जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ये 1 अप्रैल को जो हो रहा है, 1 लाख रुपीज का हम परचेस कर रहे हैं, इस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, मतलब कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो वो कितने मंथ्स हो रहे हैं, 31 दिसंबर से 1 अप्रैल तक, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ्स का हो रहा है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो मंथ्स ले रहे हैं 3 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 क्यों कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करने हैं एक्रूड इंटरेस्ट के। अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो इसकी अमाउंट आएगी 3750। तो ये 3750 ये बेसिकली एक्रूड इंटरेस्ट है, ये जो हमने परचेस किए हैं 1 लाख के डिबेंचर, इस पे। तो ये अमाउंट हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, 3750, ये हो गया आपका एक्रूड इंटरेस्ट, राइट। अभी इसके बाद कैपिटल वैल्यू, या हमने जितना पेमेंट किया है वो वैल्यू, जिसे हम कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्लियरली दिया है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 1000 डिबेंचर्स आर परचेस्ड एक्स इंटरेस्ट एट ₹1,05,000, मतलब हमने 1,05,000 रुपीज पे किए हैं। ये जो 1 लाख के डिबेंचर्स है उसे परचेस करने के लिए हमने पेमेंट कितना किया है, 1,05,000। तो कैपिटल कॉलम है जी, कैपिटल वैल्यू का कॉलम है, इसमें 1,05,000 रुपीज अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अभी ये करंटली हम डिबेंचर्स अकाउंट में कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज इस टॉपिक रिलेटेड या इस अकाउंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने बेसिक्स में ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये टॉपिक है, इसके बेसिक्स में हमने डिस्कस किया है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज बेसिकली रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो जो भी हम परचेस करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी हम इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये एज अ रूल आपको याद रखना है कि जब परचेस कर रहे हैं हम कोई भी इन्वेस्टमेंट, वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और जब सेल कर रहे हैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन था परचेस का, ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ। यहाँ पे हमने एक्रूड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया, यहाँ पे 3750। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, और कितने मंथ्स का है, पूरे साल का नहीं देना है, कितने मंथ्स का, सिर्फ 3 मंथ्स का। इसलिए 3 डिवाइडेड बाय 12 किया तो एक्रूड इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई 3750, ठीक है। तो यहाँ पे 3750 एक्रूड इंटरेस्ट आया। और कैपिटल वैल्यू में हमें एक्चुअली जो पेमेंट किया है हमने, कॉस्ट वैल्यू या कैपिटल वैल्यू 1,05,000, वो रिकॉर्ड करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी जस्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है। अभी इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन लेते हैं। तो सेकंड ट्रांजेक्शन की डेट है देखिए 1 मई 2020, ओके। अभी 1 अप्रैल के बाद सीधा ट्रांजेक्शन हो रहा है 1 मई 2020 का। अभी 1 मई 2020 इस ये जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है ना हमें, तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय हमें एक चीज याद रखनी है कि जो इंटरेस्ट हम रिसीव करने वाले हैं ना, इंटरेस्ट कब मिलने वाला है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, देखिए इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। सो 30 जून को एक इंटरेस्ट आएगा, 30 दिसंबर। तो कहीं ये डेट बीच में नहीं आ रहे। अगर ये डेट आ रही है बीच में, तो पहले हमें ये, मतलब हमें जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं ना यहाँ पे, ये
डेट वाइज रिकॉर्ड करनी है। तो 1 अप्रैल के बाद जो ट्रांजेक्शन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ क्वेश्चन में वो है 1 मई का, और हमें इंटरेस्ट कब मिलने वाला है 30 जून, मतलब 30 जून से पहले 1 मई का ट्रांजेक्शन है, तो 1 मई का ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी 1 मई का ट्रांजेक्शन क्या है, तो यहाँ पे कहा गया है कि ऑन 1 मई 2020 500 डिबेंचर्स आर परचेस्ड। सो ये भी परचेस का ही ट्रांजेक्शन है। तो अगेन परचेस ट्रांजेक्शन मीन्स हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे डेट लिखना है पहले 1 मई 2020, क्योंकि 1 मई का ही ट्रांजेक्शन है। देखिए 1 मई 2020 कितने डिबेंचर्स परचेस किए, तो यहाँ पे दिया है 500 डिबेंचर्स आर परचेस्ड कम इंटरेस्ट एट ₹53,200। ओके, तो पहले 500 डिबेंचर्स, तो 500 डिबेंचर्स की वैल्यू क्या होगी, अभी परचेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट परचेस, और 500 डिबेंचर्स की वैल्यू ₹50,000 आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं दी है, तो हम फेस वैल्यू कितनी कंसिडर कर रहे हैं, ₹100। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, ₹50,000 ये नॉमिनल वैल्यू है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट क्या अमाउंट, मतलब एक्रूड इंटरेस्ट। सी फ्रेंड्स, इस टॉपिक में मेन एक जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। ये हर ट्रांजेक्शन पे कैलकुलेट करना होता है। ओके, तो इसलिए हर बार आपको डेट जो है इंटरेस्ट डेट, उस डेट से ट्रांजेक्शन डेट तक जो भी टाइम फ्रेम हो रहा है या जितने भी मंथ्स हो रहे हैं उतने मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एक्रूड इंटरेस्ट वैसे दिखाना है। तो अभी जो ये ट्रांजेक्शन हुआ है 1 मई 2020 को ₹50,000 का परचेस किए हम नॉमिनल वैल्यू। अभी इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो अगेन इंटरेस्ट कब रिसीव किया रहेगा हमने, 1 मई का ट्रांजेक्शन है, तो 1 मई से पहले हमने इंटरेस्ट कब रिसीव किया है, 31 दिसंबर में ही। सो 31 दिसंबर से फिर से मंथ्स काउंट करने, सो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 मंथ्स आएंगी। मई पूरा काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डेट है 1 मई। तो 4 मंथ का इंटरेस्ट अगेन इस पे कैलकुलेट होगा। तो अभी ये कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए 1 मई 2020 ₹50,000 अमाउंट है हमारी, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। 15 क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% ही है। ये क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्लियरली 15% डिबेंचर्स दिया है ना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। सो 15% से 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। 4 क्यों, क्योंकि अभी 4 मंथ्स ही हो रहे हैं ना, हमने अभी कैलकुलेट किए, फिर एक बार कैलकुलेट करते। देखिए 31 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 मंथ हुए, ये ट्रांजेक्शन हो रहा है 1 मई को। सो मई काउंट नहीं करेंगे, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट हमारा एक्रूड हो रहा है इस पे। तो ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है ₹2,500। ठीक है, तो यहाँ पे हम ₹2,500 लिखेंगे इंटरेस्ट के कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे हाँ। अभी जो कैपिटल वैल्यू का कॉलम है, इस कैपिटल वैल्यू में अमाउंट क्या आएगी, देखिए फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने इनिशियली बोला, ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ये ट्रांजेक्शन मेनली दो टाइप्स के होती है या दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। अभी जब भी एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन होगा ना, तो जो इंटरेस्ट है उसका मतलब कहीं से सब्ट्रैक्ट कहीं पे ऐड नहीं करना है। अभी ये देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, एक्स इंटरेस्ट था ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ₹1,00,000 नॉमिनल वैल्यू कैलकुलेट किया, और जो भी कैपिटल वैल्यू है मतलब जितना हमने पेमेंट किया है ₹1,05,000, ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया कैपिटल कॉलम में। ओके, बट जब भी कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ पे देखिए ये कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है, इस केस में क्या करना है, जितना हमने पेमेंट किया है ना, ये अभी ये सेकेंड ट्रांजेक्शन है, देखिए ऑन 1 मई 2020 500 डिबेंचर्स आर परचेज कम इंटरेस्ट एट ₹53,200। तो इतना पेमेंट किया हमने ₹53,200। तो ये जो अमाउंट है इसमें से हमें इंटरेस्ट माइनस करना होता है। किस केस में, अगर ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है तो। ये याद ही कर लेना है आपको। एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है कुछ नहीं करना, अगर कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है तो क्या करना है, जितना भी हमने पेमेंट किया है, जितनी भी कैपिटल वैल्यू है या कॉस्ट प्राइस है हमारी इन्वेस्टमेंट, उसमें से हमें इंटरेस्ट माइनस करना है। तो अभी सेकंड ये ट्रांजेक्शन है 1 मई का, यहाँ पे हमने 500 डिबेंचर्स परचेस किए हैं एट कम इंटरेस्ट और पेमेंट किया है ₹53,200। सो ₹53,200
में से अभी हम क्या करेंगे, जितना भी इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है ना वो इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट कितना एक्रूड हुआ था, 2500 रुपीज। सो बेसिकली हमें क्या करना है, अभी जो हमने पेमेंट दिया है ये 53,200, 53,200 माइनस 2500 करना है, और जो भी अमाउंट आएगी ये यहाँ पे लिखना है, रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, 53,200 माइनस 2500, तो अमाउंट क्या आएगा देखिए एक बार। आप कैलसी पे भी कैलकुलेटर यूज करके देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे भी कैसे करना है। अमाउंट हमारी है 53,200, यही है ना ट्रांजेक्शन पेमेंट। इसमें से क्या माइनस करना है हमें, ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है 2500 रुपीज, 2500, तो ये नंबर कितना आ रहा है, 50,700 रुपीज। ठीक है, सो 50,700 रुपीज कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे 50,700 रुपीज। ठीक है, फिर एक बार देखिए दोस्तों, कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है तो उस केस में क्या करना है, जितना पेमेंट किया है हमने, यहाँ पे कितना पेमेंट हुआ है परचेस के लिए, 53,200, इसमें से हमें इंटरेस्ट माइनस करना है। सो 53,200 माइनस 2,500, अमाउंट रहेगी 50,700 रुपीज। ठीक है, तो ये सेकेंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ, ये ट्रांजेक्शन हुआ था 1 मई को। ठीक है, 1 मई वाला ट्रांजेक्शन भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की डेट है 1 नवंबर 2020। सो 1 नवंबर को ट्रांजेक्शन हो रहा है। मैंने प्रीवियस भी बताया था कि प्रीवियस ट्रांजेक्शन कंसिडर करते समय कि हमें इंटरेस्ट के डेट भी देखने हैं, क्योंकि 30 जून एंड 31 दिसंबर को हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, हम इंटरेस्ट रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन हो रहा है 1 नवंबर को। 1 मई को एक ट्रांजेक्शन हुआ, 1 मई के बाद सीधा 1 नवंबर है, बट 1 मई और 1 नवंबर इन दोनों के बीच में डेट आएगी 30 जून आएगी ना, और 30 जून को हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। सो 30 जून को इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, किस पे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है हमें उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून को। अभी ये इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलता है ना, 30 जून एंड 31 दिसंबर को। तो अभी जो 30 जून का इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें मिलेगा 6 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए। अभी कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए अभी जो अकाउंट हमने बनाया ना, यहाँ पे पता चल जाता है एग्जैक्टली कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है। 15% डिबेंचर्स में अभी तक हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पता चल रहा है कि पहले 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, उसके बाद 50,000, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 1,50,000। सो 1,50,000 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, कितने परसेंट से, 15% से, और कितने मंथ्स के लिए, तो ये मिलेगा 6 मंथ के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने दिखे ना डेट्स लिखे, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। सो 30 जून एंड 31 दिसंबर को जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये इंटरेस्ट हमें 6 मंथ्स का ही मिलेगा, ये माइंड में रखिए। यहाँ पे कुछ मंथ्स वगैरह कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, जितने हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट किए है उस अमाउंट पे। तो अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है यहाँ पे, 1,50,000 की। यहाँ पता चल रहा है ना हमको कि 1 लाख के पहले परचेस किए, उसके बाद 50,000, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000। सो यहाँ पे 1,50,000 ये इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, 15%। सो मल्टीप्लाइड बाय 15%। मैं डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट कर देता हूँ। सो 15% से कितनी अमाउंट आ रही है, 22,500। बट ये पूरे साल की अमाउंट है, हमें कितने मंथ्स के लेनी है, 6 मंथ के। तो एक साल के लिए 22,500 है, तो से 6 महीने के लिए कितना आएगा अमाउंट, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6 मंथ्स के लिए अमाउंट आएगा 11,250। ठीक है, तो अभी 30 जून को हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे 1,50,000 पे, कितने मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए, और इसकी अमाउंट क्या आ रही है, 11,250। तो यहाँ पे इसका रिकॉर्ड कैसे होगा, देखिए 30 जून 2020। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हम ये इंटरेस्ट रिसीव करते हैं ना साल में 2 बार, ये कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे ही लिखना है, क्योंकि हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं ना, इनकम हो रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे ही लिखना है। तो 30 जून 2020 लिखना है, बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखिए ब्रैकेट में। अभी यहाँ नॉमिनल वैल्यू
जो भी मतलब 1,50,000 है उसी पे मिलेगा, बट ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट दिखाना है, और इंटरेस्ट की अमाउंट हमारी क्या आई है 11,250। सो 11,250 ये इंटरेस्ट हमने रिसीव किया ऑन 30 जून 2020। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन दिखाया। ठीक है, आई होप अभी ये इंटरेस्ट रिसीव्ड का ट्रांजेक्शन क्लियर हुआ रहेगा। अभी इसके बाद देखिए हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, कौन सा रिकॉर्ड करना था, ये थर्ड ट्रांजेक्शन है ना, ये ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना था। थर्ड ट्रांजेक्शन की डेट क्या है, 1 नवंबर 2020। सो ये 1 नवंबर वाला ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करने जा रहे थे, बट 1 मई के बाद पहले 30 जून आएगा ना, तो हमने क्या किया 30 जून का ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होने वाला था, ये इंटरेस्ट हमने दिखाया कि इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड होने के बाद अभी 1 नवंबर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। 1 नवंबर का ट्रांजेक्शन क्या है, ऑन 1 नवंबर 2020 600 डिबेंचर्स आर सोल्ड एक्स इंटरेस्ट एट ₹57,300। तो ये सेल ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे हमने डिबेंचर्स बेचे हैं। तो कब बेचे, 1 नवंबर को। तो ये सेल ट्रांजेक्शन है, तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। यहाँ डेट लिखनी है 1 नवंबर 2020 बाय बैंक, क्योंकि हम अभी सेल करने जा रहे हैं। कितने डिबेंचर्स बेच रहे हैं, 600। सो 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितने आएंगे, 60,000 के डिबेंचर्स हम बेच रहे हैं। अभी अगेन इस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अभी इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा, देखिए 60,000 पे इंटरेस्ट कब रिसीव किया रहेगा हमने, ये 1 नवंबर का ट्रांजेक्शन है, तो 1 नवंबर के पहले 30 जून आएगा। 30 जून को इंटरेस्ट हमने ये किया ना, रिसीव किया रहेगा। तो 30 जून के बाद से 1 नवंबर तक कितने मंथ्स होते हैं, जून काउंट नहीं करें हम, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। सो 4 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 60,000 रुपीज पे। तो 60,000 रुपीज पे देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे करना है मैं और एक बार आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। कितनी अमाउंट है यहाँ पे, सी अमाउंट है 60,000, राइट, 60,000। इस पे इंटरेस्ट कितने कितने परसेंट से, 15%, राइट। इंटरेस्ट कितने परसेंट से मिलेगा, 15%। ये इंटरेस्ट मिला पूरे साल का, बट अभी कितने महीने का आने वाला है, जून के बाद 1 नवंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 मंथ्स का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे इसे, एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, एंड मल्टीप्लाइड बाय 4। तो कितना इंटरेस्ट आने वाला है, 3,000 रुपीज। तो ये 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट के कॉलम में, ये एक्रूड इंटरेस्ट है। ओके, 1 नवंबर का जो ट्रांजेक्शन है उसमें। अभी 1 नवंबर का जो ट्रांजेक्शन है देखिए दोस्तों, ये है एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। और कितने में परचेस किए हमने, सेल किए 57,300 में बेचे है ना। तो अभी एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है, मतलब कुछ इंटरेस्ट माइनस वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टली हमें ये अमाउंट लिखनी है लास्ट कॉलम में, कैपिटल के कॉलम में 57,300। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 57,300। तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया 1 नवंबर 2020 वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद देखिए 1 नवंबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 30 नवंबर को। अभी 30 नवंबर का ट्रांजेक्शन, 1 नवंबर के बाद सीधा 30 नवंबर का ट्रांजेक्शन है। तो 1 नवंबर और 30 नवंबर में कहीं भी हमारे इंटरेस्ट के डेट नहीं आ रही है, 30 जून एंड 31 दिसंबर, मतलब अभी हम 30 नवंबर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी ये 30 नवंबर का ट्रांजेक्शन है, 400 डिबेंचर्स आर परचेस्ड एक्स इंटरेस्ट, मतलब परचेस का ट्रांजेक्शन है, 400 डिबेंचर्स परचेस किए। तो अगेन 30 नवंबर 2020 टू बैंक, क्योंकि परचेस किए कितने डिबेंचर्स, 400। सो 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, 40,000 के डिबेंचर। और इस पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, क्रूड 2,500। अभी ये इंटरेस्ट कैसे आएगा, अगेन 40,000 रुपीज पे 15% से कितने मंथ्स के लिए आएगा, ये आएगा 5 मंथ्स के लिए। कैसे 5 मंथ्स, मंथ्स काउंट करने हैं हमने जून से, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर भी पूरा लेंगे हम, क्यों, क्योंकि 30 नवंबर है ना। तो ये इंटरेस्ट आया 2,500। और ये जो ट्रांजेक्शन है 30 नवंबर का, ये एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है, मतलब इंटरेस्ट हमें माइनस वगैरह नहीं करना इस अमाउंट से, एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है ना। इसकी कितनी कैपिटल पे किया हमने, 38,400 रुपीज। सो 38,400 रुपीज डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे, 38,000 रुपीज, 38,400। ठीक है, ये हो गया 30 नवंबर का ट्रांजेक्शन।
अभी 30 नवंबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है ऑन 30 दिसंबर 2020, 400 डिबेंचर्स आर सोल्ड कम इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमने 400 डिबेंचर सेल किए हैं। कब किए? 30 दिसंबर। और हमें पता है कि 30 दिसंबर को ही हमें इंटरेस्ट मिलता है। बट इस इंटरेस्ट से पहले हमें ये ट्रांजेक्शन दिखाना होगा। तो 31 दिसंबर का ट्रांजेक्शन है, सेल ट्रांजेक्शन है, तो हम सेल साइड यहाँ पे लिखेंगे सेल। 31 दिसंबर 2020 बाय बैंक सेल ट्रांजेक्शन, कितने सेल कर रहे हैं? 400, सो 40,000 रुपीज यहाँ पे अमाउंट आ गई। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 31 दिसंबर है ना, तो पहले इंटरेस्ट कब रिसीव किया हमने? 30 जून को। जून के बाद 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा इसके 40,000 रुपीज पे। 40,000 रुपीज पे 15% से एक साल का 6,000 आएगा, और 6 मंथ का 3,000 रुपीज आएगा। ठीक है। और ये जो ट्रांजेक्शन है 31 दिसंबर का, ये देखिए 31 दिसंबर का ट्रांजेक्शन है कम इंटरेस्ट, और अमाउंट कितनी है? 55,000। कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है मींस हमें 55,000 में से इंटरेस्ट माइनस करना है। सो 55,000 माइनस 3,000, अमाउंट क्या आएगा? 52,000 रुपीज। तो यहाँ पे कैपिटल कॉलम में अमाउंट आएगी 52,000 रुपीज। ठीक है। तो इस तरह से ये 31 दिसंबर वाला भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो 5 ट्रांजेक्शंस दिए थे ना, परचेस एंड सेल की, ये सारे ट्रांजेक्शन हमने अभी रिकॉर्ड किए। और कुछ इंटरेस्ट भी आया था बीच में, वो भी कंसिडर किया। उसके बाद सीधा बोला है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। अभी इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 30 जून का इंटरेस्ट तो हमने दिखाया, बट अभी 31 दिसंबर का इंटरेस्ट भी तो दिखाना है। तो 31 दिसंबर को हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे ना, क्योंकि इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर का सेल का ट्रांजेक्शन दिखा है, बट अभी हमें इंटरेस्ट भी दिखाना है। तो 31 दिसंबर 2020 बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। अभी इंटरेस्ट किस अमाउंट पे रिसीव होगा? तो यहाँ पे देखिए 1 लाख के हमने पहले परचेस किए, उसके बाद 50,000, उसके बाद 40,000, मतलब टोटल 1,90,000 के डिबेंचर्स परचेस किए थे। बट उसमें से कुछ सेल भी हो गए। कितने सेल्स हो गए? 60,000 एंड 40,000, 1 लाख रुपीज के सेल हो गए। सो 1,90,000 में से 1 लाख के सेल्स हुए, तो बचे कितने? 90,000। तो अभी इंटरेस्ट मिलेगा वो किस अमाउंट पे मिलेगा? 90,000 रुपीज पे मिलेगा इंटरेस्ट 6 महीने के लिए, और ये आएगा 6,750। ओके। तो ये इंटरेस्ट हमने रिसीव किया। कब रिसीव किया? 31 दिसंबर 2020। ये हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड का ट्रांजेक्शन। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद अभी कुछ ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं है, कुछ ट्रांजेक्शन नहीं। इंटरेस्ट दिखाना था वो भी दिखा। अभी इंटरेस्ट कब मिलेगा? 30 जून, मतलब नेक्स्ट ईयर में। तो अभी 2020 मतलब इस ईयर का हमने 30 जून का भी लिया, 31 दिसंबर का भी इंटरेस्ट लिया। अभी देखिए हमने सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं, इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड किया। 2 बार जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड हो गया। अभी हमें क्या करना है? ये अकाउंट क्लोज करने। तो ये अकाउंट क्लोज करना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे सिंपली आपको कैसे करना है? ये जो 3 कॉलम है, ये तीनों कॉलम क्लोज करने होते हैं हमें। ओके। उससे पहले अभी ये अकाउंट क्लोज कब होगा, ये डेट भी तो डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है ना कि प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बाय वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट एज पर फिफो मेथड। सो 31 मार्च को हमें ये सब करना है, क्लोजिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए डेट 31 मार्च लेंगे डेट। अभी 31 मार्च को क्या होगा? जो इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट, वो भी दिखाना पड़ेगा। किस अमाउंट पे? सो 90,000 रुपीज की हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, उस पे एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय एक्रूड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट आएगा 3,375, क्योंकि 90,000 रुपीज पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। अभी ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आप कैलसी से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3,375 इंटरेस्ट आ गया। कौन सी डेट को? 31 मार्च 2021। इस डेट को हमें अकाउंट क्लोज करने, तो पहले एक्रूड इंटरेस्ट दिखाना है। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपने अभी तक ऑब्जर्व किया रहेगा स्टूडेंट कि इस टॉपिक में जो एक्रूड इंटरेस्ट है, जिसे हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी कहते हैं, उसका कैलकुलेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये कब कैलकुलेट होता है? ये 2 डेट डेट है जब रिसीव होता है, उस डेट को कैलकुलेट होता है। उसके बाद जो परचेस का ट्रांजेक्शन है, सेल्स का ट्रांजेक्शन है, उस समय भी कैलकुलेट होता है। और जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं ना, उस समय भी इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है और दिखाना है। ठीक है। अभी ये एक्रूड इंटरेस्ट होगा 3,375। इसके बाद अभी
इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो कॉलम है ना नॉमिनल वैल्यू, ये कॉलम हम अभी क्लोज करेंगे। तो नॉमिनल वैल्यू देखिए, तीन अमाउंट के तीन कॉलम है ना, तो तीनों कॉलम ऑब्वियसली हमें क्लोज करने होंगे। तो नॉमिनल वैल्यू का फर्स्ट है 1 लाख, उसके बाद 50,000, 40,000, मतलब डेबिट साइड 1,90,000 है और क्रेडिट की टोटल 1 लाख रुपीज है। तो ऑब्वियसली डेबिट की टोटल ज्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी बाय बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे लिखना है ना, तो ये 1,90,000 डेबिट की टोटल आ गई, क्रेडिट की भी उतनी आनी चाहिए। सो 1,90,000 माइनस 1 लाख, ये बैलेंस आएगा 90,000 रुपीज, ये बैलेंस कैरिड डाउन हुआ। तो यहाँ पे हमारा नॉमिनल वैल्यू का जो कॉलम है, ये कॉलम क्लोज हुआ। उसके बाद अभी सेकंड कॉलम लेते हैं इंटरेस्ट का। सो इंटरेस्ट का देखिए, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये जो क्रेडिट साइड है ये भी यही बड़ी होती है। तो पहले क्रेडिट साइड की टोटल करनी है, उसमें से डेबिट साइड की टोटल माइनस करनी है, और जो भी इंटरेस्ट है वो हमें ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, अभी इंटरेस्ट कॉलम पे फोकस कीजिए। इंटरेस्ट कॉलम ये 11,250, 3,000, 3,000, इसकी टोटल आई है 27,375। इसमें से ये जो डेबिट की टोटल है 2,500, 2,500, 3,750, ये माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने के बाद अमाउंट आएगी आपकी 18,625। तो ये 18,625, ये जो अमाउंट है, ये बैलेंस है, ये कहाँ पे जाएगी, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये इंटरेस्ट का कॉलम भी क्लोज हुआ। ठीक है, उसके बाद अभी जो ये जो कैपिटल वैल्यू वाला कॉलम है, ये कॉलम देखना है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है कि ये बैलेंस कैरिड डाउन के अमाउंट यहाँ तो 90,000 आई, यहाँ कैसे आई। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें दिया है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बाय वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट एज पर फिफो मेथड। फिफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमने फर्स्ट परचेस की थी वो पहले बेच दी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट हमने पहले परचेस किए थे, यही सबसे पहले बेचे हैं, क्योंकि अभी तक 1 लाख के ही बेचे हैं ना। और उसके बाद जो 50,000 और 40,000 के परचेस किए, वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है। तो इसकी जो भी कैपिटल वैल्यू है, इसकी एडिशन करनी है, मतलब 50,700 प्लस 38,400, इसकी अगर आप टोटल करेंगे तो ये आएगी 89,100। तो ये 89,100 यहाँ पे लिखना है। अभी आपको कैपिटल कॉलम भी बैलेंसिंग करके क्लोज करना है। कैसे होगा, अभी देखिए इसका क्रेडिट साइड देखिए, क्रेडिट साइड की टोटल में 57,300, 52,000 एंड 89,000 आ रहा है, और डेबिट साइड की टोटल में 1,00,000, 1,05,000, 50,000, 38 ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड की टोटल ही ज्यादा होगी, तो क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ पे लिखिए जो भी आ रही है, और उसमें से डेबिट साइड टोटल माइनस करनी है, और जो भी नंबर आएगा, ये नंबर आप कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि अभी ये क्रेडिट की टोटल अगर ज्यादा है डेबिट की टोटल से, तो इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है इस इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये डेबिट साइड पे 31 मार्च 2021 डेट आएगी, और यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो भी बैलेंस आया रहेगा वो बैलेंस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपको फ्रेंड्स मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कमेंट सेक्शन में, कि आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है इस पे। ये जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे जो नंबर आएगा, यहाँ पे कर्सर है देखिए, यहाँ पे आएगा। फिर एक बार बताता हूँ आपको क्या करना है, क्रेडिट की टोटल करनी है, कैपिटल वैल्यू इस कॉलम की, ये इसकी टोटल यहाँ पे लिखेंगे, और क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल माइनस करनी है, जो भी नंबर आएगा वो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का क्या नंबर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है वीडियो, और आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, सो मेक श्योर दैट आपने वीडियो को लाइक किया है, और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका प्रॉफिट लॉस क्या है वो भी बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हम इस पे और भी कुछ एडवांस क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मतलब वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है। इसमें ब्रोकरेज वगैरह नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह भी आते हैं, और ट्रांजेक्शन भी बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अगर आपको इस पे और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।